बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे उर्दू की पहली तबेज़ाद मसनवी कदमराव पदमराव के बारे में। ये मसनवी लिखी फ़खरुद्दीन निज़ामी बेदरी ने। बहमनी दौर के पहले शायर हैं ये फ़खरुद्दीन, और इनका ज़माना तसनीफ़ 1421 से 1435 तक है। मसनवी कदमराव पदमराव का तारुफ सबसे पहले रिसाला मुआरफ़ में नसीरुद्दीन हाशमी ने इसका नाम तजवीज़ करके किया था। कदमराव राजा और पदमराव वज़ीर हैं, और इस मसनवी में एक और किरदार है अक्खरनाथ, जो जोगी होता है। अक्खरनाथ ने ही राजा कदमराव को वेद या जादू सिखाया था, और जो जादू सिखाए थे वो दो थे, धनवर वेद और अमर वेद। कोड़ियाँ वो सांप है जो आला ज़ात की नाग से जोफत या जोड़ खाता है या जिनसी मिलाप करता है, और इसे कदमराव तलवार से मार देता है। मसनवी कदमराव पदमराव की बहरे मुतकारब है। मुकम्मल खुलासा सुनिए। कदमराव हीरानगर का राजा है और पदमराव उसका वज़ीर, जो कि एक नाग है। कदमराव की अनायत से उसके सर पर पदम भी मौजूद है। एक दिन की बात है, कदमराव देखता है कि एक आला ज़ात की नागनी या नागन एक अदना से सांप कोड़ियाल से जोड़ मेल खा रही है या जिनसी तल्लक कायम कर रही है। ये माजरा देखकर कदमराव आपे से बाहिर हो जाता है और तलवार से सांप को मार देता है, जिससे नागन की दुम भी कट जाती है। वो पास की एक झाड़ी में चली जाती है। कदमराव वहाँ से अफसुर्दा व मलूल होकर अपने महल में आता है और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट जाता है। रानी जब राजा कदमराव की ये हालत देखती है तो उसके पास जाकर उसकी उदासी का सबब पूछती है। रानी के बहुत इसरार पर वो इससे नागन और अड़ियाल सांप का चश्मदीद वाक़या सुनाता है, और उससे कहता है कि औरत ज़ात की वफ़ादारी से उसका भरोसा उठ गया है। रानी कदमराव को बहुत समझाती है कि हर औरत एक जैसी नहीं होती, वो तो हमेशा उसकी वफ़ादार दासी बन कर रही है। लेकिन रानी की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता। वो दुनिया से बेजार हो जाता है, जोगियों और सन्यासियों की सोहबत इख्तियार करने का फ़ैसला कर लेता है। वो लोगों से किसी बाकमाल जोगी को ढूंढ लाने का हुक्म देता है। लोग अक्खरनाथ नाम के जोगी को इसके पास लाते हैं। अक्खरनाथ उसके सामने अपना कमाल दिखाते हैं और लोहे को सोना बना देता है। कदमराव उससे बहुत खुश होता है और उसे इनामों इकराम से नवाजता है। उससे ये फ़न सीखने की फरमाइश करता है। जोगी अक्खरनाथ कदमराव को धनुवेद और अमरवेद सिखाता है और राजा से एक तोता लाने को कहता है। राजा महल से रानी के पाले हुए तोते को फल खिलाते हुए जोगी के पास लाता है। जोगी बहाने से अक्खरनाथ जोगी जो है अपनी रूह को कदमराव के जिस्म में और कदमराव की रूह को तोते के जिस्म में मुंतकिल कर देता है और ख़ुद राजा बनकर हुकूमत करने लगता है। कदमराव तोता बनकर इधर उधर मारा फिरता है। एक दिन उड़ते उड़ते उसे अपना महल नज़र आता है। वो इस महल में पदमराव के पास जाता है और उससे कहता है कि वो राजा कदमराव है, लेकिन पदमराव को इसकी बात का यकीन नहीं आता। जब उससे राज़ो नियाज़ की बातें बताता है जो सिर्फ़ बादशाह कदमराव और वज़ीर पदमराव को ही मालूम होती हैं, ये सुनकर पदमराव अपना फ़न कदमराव के कदमों में डाल देता है। दोनों आपस में राज़ो नियाज़ करते हैं। रात को जब अक्खरनाथ, जो अब बादशाह की शक्ल में होता है, सो रहा होता है, तो पदमराव चुपके से उसके अंगूठे में डस लेता है, जिससे उसकी मौत वाक़या हो जाती है। कदमराव अमरवेद या दूसरे जादू की मदद से अपने जिस्म में अपनी रूह मुंतकिल कर लेता है और अपने असली रूप में आकर अपनी हुकूमत संभाल लेता है।
اسی خوشی میں 6 مہینے تک جشن منانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔